हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम अपने गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं और देखिए मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप लोगों में से भी बहुत का ऐसा प्रश्न रहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। तो आज हमारे सर बतलाएंगे कि जो पढ़ाई में कैसे मन लगाए। तो बतलाइए सर। सुदर्शन का प्रश्न है और न जाने कई स्टूडेंटों का यह प्रश्न रहा होगा और होता है कि पढ़ाई में कैसे मन लगाए। तो पढ़ाई में मन लगाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, क्योंकि जीवन में जब कभी भी निराशा आती है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसके पीछे वजहों को हमें जानने की ज़रूरत है। आखिर मन क्यों नहीं लगता और मन भी लगे तो क्यों लगे। सबसे बड़ी बात आती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पढ़ाई हम करते क्यों, इसके बारे में सबसे बड़ी बात होती है जानने की कि हम पढ़ाई आखिरकार क्यों करते हैं, पढ़ाई से फ़ायदा क्या होता है, पढ़ाई कर कर के हमें मिलेगा क्या जीवन। इन सब सारी चीज़ों की अगर बारे में अगर हम जान गए, उसके फ़ायदे समझ गए, तो हमें ऐसा हो नहीं सकता कि पढ़ाई में मन नहीं लगे। क्योंकि समस्याएं आती है, हर तरह की समस्याएं आती हैं, पर अगर उन समस्याओं को जिस दिन भी हम याद कर लेंगे, उसकी वजह को जानते रहेंगे, उसकी वजह को याद करते रहेंगे, फिर समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे मान लिया जाए कभी भी कोई भी स्टूडेंट रहता है, पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के दरमियान उसे या तो किताब का प्रॉब्लम रहता है या तो बाहरी बहुत तरह का दिक्कत रहता है। तो वैसे तो सब दिक्कतों के बारे में पता नहीं चल पाता है उसको असलियत में क्या दिक्कत है, लेकिन जो पढ़ाई का मेन दिक्कत होता है वो बच्चों को सिलेबस को लेकर के होता है कि सिलेबस में हमें क्या जानकारी है और क्या जानकारी नहीं। तो वो जानकारियाँ नहीं होने की वजह से बच्चों में पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जिस विषय की तैयारी करता है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक हो, मैथ हो, साइंस हो, चाहे जो भी विषय हो, उन विषयों में अगर ज्ञान कम रहता है तो उससे मन ऑटोमेटिक है कि नहीं लगेगा, थोड़ा देर करेगा उब जाएगा और उब जाने के कारण वह पढ़ाई रेगुलर नहीं कर पाता। तो हमें उस विषय के बारे में किसी भी जानकार लोगों से पता करनी चाहिए कि उसे हम कैसे हल कर सकते हैं आसान से तरीक़ा से और कम से कम तरीक़ा में। दूसरी बात आती है मन नहीं लगने की वजह कि हमें उन चीज़ों को भी याद रखनी पड़ेगी। जैसे हम आज पढ़ाई करते हैं, उसके पीछे हमारा सपोर्ट क्या है। हमारे माता पिता हमें सपोर्ट करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कितनी दिक्कतों के साथ हमें पैसा देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि मेरे पिताजी मुझे हल जोत करके, खेत की पटावन कर करके, अनाज बेच कर करके, बोरियां उठा कर करके हमारा परवरिश करते हैं, हमें पैसा देते हैं, तब जा कर के हमारी पढ़ाई चल पाती है, पढ़ाई हो पाती है। तो वो कितना दिक्कत काटते हैं, उन दिक्कतों को भी जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये पैसा कहाँ से आता है। और जिस दिन हम उन दिक्कतों को जान जाएंगे तो हम कभी भी पढ़ने से ऊब नहीं सकते। और जब तक हम नहीं जानेंगे उन समस्याओं को, तो जाहिर सी बात है आज के समय में तो देख ही रहे हैं कितना डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई को लेकर, यहाँ वहाँ दिख ही रहा है। चाहे खेसरिया का गाना हो, चाहे रामलाल का ढोरवा का कॉमेडी हो, और भी वगैरह वगैरह है। जब भी मोबाइल निकालिए सामने में क्या आता है ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो बच्चों को पढ़ाई से दूर करता है। तो उन सब सारे चीज़ों के बारे में भी जानने की ज़रूरत है। आज हम सुदर्शन से पूछेंगे इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। मतलब सर देखिए, जो मतलब हम जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो 1-2 घंटा तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मतलब मन करता है जो बाद में पढ़ लेंगे, मतलब कल पे टला जाता है। ऐसा क्यों? मतलब जो समझते हैं जो कब बाद में ही कर लेंगे, अभी। सुदर्शन का है कि कल पर टालने की आदत, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, और यह चीज़ रेगुलर पढ़ाई मतलब पढ़ाई रेगुलर नहीं कर पाते। तो लोग पढ़ाई रेगुलर क्यों करें,
सबसे पहले उसे पता होनी चाहिए कि मेरा सिलेबस 365 दिन का है, और 365 दिन में एक दिन पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और एक दिन नहीं पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, अगर हमें जीवन में बेहतर करनी है, तो हमें 365 के 365 दिन को एक बेहतर ढंग से सजाना पड़ेगा, एक बेहतर ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। और जब हम काम को कल पर टालते रहेंगे तो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? फिर हम उन्हीं बच्चों की तरह जीवन यापन करेंगे जैसे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे आज जीवन जी रहे हैं। तो उन बच्चों की श्रेणी में हम नहीं आ सकते जो बेहतर कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, और जिस दिन हम उससे मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो हमें उससे अगर जीतनी है तो काम को कल पर टालने से तो बातें बनने वाली नहीं है, क्योंकि अगर हमें पढ़ाई ही करनी है तो कल पर हम क्यों टालें? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई और साधन है। हाँ भाई, 10th 12th और 1 2 साल 3 साल 4 साल की और तैयारी, उसके बाद तो उसी 2 3 साल 4 साल 5 साल की तैयारी को सारा जीवन लेकर के चल रहे, उसी से हमारा सब कुछ होने वाला है। वही डिसाइड करेगा हमारी लाइफ को कि किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है। दूसरी बात, डिसाइड करे या ना करे, लेकिन जब हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, जब हम बेहतर हो जाएंगे, तो किसी भी फील्ड को आसानी से चयन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बात, जितनी हम मेहनत पीछे किए हुए रहेंगे तो किसी भी फील्ड में जाए वहाँ पर केवल हम मेहनत करने योग्य रहेंगे, और जहाँ भी जाएंगे मेहनत हमेशा पुरजोर करेंगे, और पुरजोर जब मेहनत करेंगे तो सफलता तो जाहिर है कि मिलेगी। तो बहाना खुद से बनाते हैं हम, और इसके लिए हमें खुद समझनी पड़ेगी कि हम बहाना ना बनाएं, क्योंकि यह एक बीमारी है बहाना बनाना। और मतलब जैसे कोई भी चीज़ तो उसको मतलब चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर 10 दिन 20 दिन 1 महीना तक मतलब वह टाइम टेबल से पढ़ते हैं, मतलब ठान लेते हैं जिनमें मतलब सोचते हैं जो इसके बाद हमें कुछ नहीं, मतलब हमारा अभी पढ़ाई एक मेन मुद्दा है, तो मुझे मतलब उसको अच्छा से करना है। लेकिन मतलब जब हम 10 दिन 20 दिन 1 महीना करते हैं, उसके बाद फिर कोई कुछ बोलता है, उसके मतलब बातें सुन के फिर मन करता है क्या करेंगे पढ़ के, फिर इसी से मन टूट जाता है। जीवन में कंटिन्यू काम करना हर किसी के बस की बात नहीं, और सबसे होता भी है, क्योंकि हर इंसान को कभी न कभी परेशानियां आती है, और हर इंसान को आता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान अगर पथ पर चलता है तो हमेशा वो चलता ही रहता है, बीच में रुकना भी पड़ता है, और नहीं रुकना पड़ता है तो किसी की वजह से भी रुकनी ही पड़ती है। तो छूटना, छोड़ना, कभी कभी किसी का डिस्ट्रैक्शन आना तो जाहिर सी बात है हर के जीवन में आती है, लेकिन फिर भी उस राह को पकड़े रहना और उसी पर सदैव बेहतर बनाए चलते रहना, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस परेशानियों में, उन दुखों में हमें टूटना नहीं है, और उसे कंटिन्यू बनाए रखना है। जब हमको पता चल गया है कि यही एक राह है जहाँ से हम बेहतर कर सकते हैं, फिर उस पर बेहतर करते जाओ, उस पर करते जाओ। लेकिन हाँ, ये रहे कि क्या हम जिस राह पर जा रहे हैं क्या सच में बेहतर है, सच में सही है, तो हमेशा कंटिन्यू मेहनत करते रहना, चाहे हार मिले चाहे जीत। वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि अब वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाए। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख करके भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।